नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू तक बने रहिएगा। यहाँ पे प्रश्न बोला गया है, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। देखिए, अभ्यंतर का मतलब होता है बाबू, कोई त्रिभुज है RPQ, कोई त्रिभुज है आपके, और बीच वाले माने बीच वाले भाग पे आपको कोई बिंदु O लेना है, जो कि हम ले चुके हैं। समझ रहे बात। तो देखिए बाबू, आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि OP प्लस OQ बड़ा है PQ से, ये आपसे पूछा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं। देखिए बाबू, हम लिखे हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, तभी जाके वो त्रिभुज होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई त्रिभुज है तो दो भुजा को जब हम जोड़ेंगे ना, तो तीसरी भुजा से अधिक होगा, तब जाके हम समझेंगे ये त्रिभुज है, अन्यथा ये त्रिभुज नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले आपको दिया है OP प्लस के OQ बड़ा है PQ से। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, P को मिला लेते हैं O से, ठीक ना, और फिर हम लोग O को मिला लेते हैं Q से। तो यहाँ पे बोला गया OP, देखिए ये OP भुजा है और प्लस के OQ ये आपके OQ भुजा है। इन दो भुजा को जब हम जोड़ेंगे ना, तो इन PQ भुजा से बड़ा होगा, है ना। तो अगर बड़ा है तो ये त्रिभुज है। समझ रहे हैं बात। तो आपको लिखना है, पहला का जवाब लिखेंगे त्रिभुज POQ में, है ना। क्या लिखेंगे बाबू, त्रिभुज POQ में। अब इसका पहला भुजा क्या है ना, OP या PQ कह दीजिए, है ना। OP प्लस आपके फिर क्या है, प्लस के OQ बड़ा है किससे बाबू, तो बड़ा होगा आपके PQ से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग PQ, है ना। तो देखिए बाबू, दो भुजा को जब जोड़ा जाता है तो तीसरी भुजा से देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि ये कथन क्या है बाबू, सत्य है, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको लिख देना है लास्ट में, अतः यह कथन सत्य है, ठीक। और यही आपके राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग भाग 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, भाग 2 में बोला गया है OQ प्लस के OR, R का चर्चा किया गया है। तो देखिए हम लोग O को R से मिला देते हैं। देखिए, तो पहले OQ बोला गया, देखिए OQ भुजा ये हो गया, और OR ये आपके OR भुजा हो गया। अगर इन दोनों भुजा को अगर हम जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा आएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये त्रिभुज है। बस इतना ही चीज़ आपको बताना है। तो हम लोग अवश्य ही देख रहे हैं कि देखिए OQ भुजा को जोड़ रहे हैं, OQ ना OP है ना, OQ है सर, है ना, OQ और OR को जब जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा आपके क्या आ रहा है, आपके Q आ रहा है। तो यहाँ पे Q और R हो गया। तो हम लिखेंगे यह कथन सत्य है। बस इतना ही चीज़ आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भाग 2, और लिखेंगे त्रिभुज आपका हो जाएगा OQR, या आप ROQ भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इसको लिख लेंगे हम लोग OQR में। तो पहला भुजा आपका दिया गया है बाबू OQ, ये वाला भुजा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे OQ प्लस के OR। इन दो भुजा को जब जोड़िएगा तो ये तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कौन भुजा से बड़ा होगा, तो आपके QR से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग QR। बस इतना चीज़ लिख करके आपको लिख देना है, अतः यह कथन क्या है बाबू, आपके सत्य है। यह कथन सत्य है, ठीक। अब लास्ट आपके बच गए बाबू आपको तीसरा भाग। आपको बोला गया है OR प्लस के OP। OR कौन भुजा, देखिए OR ये भुजा है आपके, ठीक ना। OR ये भुजा है, OP आपके ये भुजा है, O और P ये भुजा है। तो देखिए ये वाला भुजा, और देखिए माने OR भुजा, है ना, और OP भुजा को जब जोड़िएगा तो इस भुजा के, है ना, इस भुजा से ज़्यादा आएगा।
माने बड़ा होगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या देख सकते हैं, ROP देख सकते हैं इसको, है ना, या ठीक ना, या दे सकते हैं POR भी दे सकते हैं इसका। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे भाग 3, लिख लेंगे POR में, है ना। तो इसका भुजा है OR प्लस के OP, यहाँ पर बस आपको रिपीट कर देना है, OR प्लस के OP, OR प्लस के OP बड़ा किससे होगा, देखिए OR प्लस के OP किससे बड़ा होगा, तो आपके, है ना, RP से भुजा होगा या PR से बड़ा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा होगा RP से, ठीक ना। तो हो गया, ये दो भुजा को जब जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से क्या हुआ, बड़ा हो गया। देखिए ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये बड़ा का चिन्ह है बाबू। देखिए जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये 6 है, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है। तो जो जिधर बड़ा रहेगा उधर दो गो मुँह घुमा रहेगा। अगर मान लीजिए इधर 4 है और इधर 3 है, तो बड़ा 4 है, तो 4 बड़ा है, तो इधर 2 गो मुँह घुमा दीजिए, ठीक ना। तो इससे समझ में आता है कि ये बड़ा है। तो देखिए ये मुँह इधर घुमा ले तो ये दोनों बड़ा है, ये क्या है आपका छोटा है। तो लिख देंगे अतः यह कथन सत्य है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।